हम नीलम राकेश चंद्रा की कहानी जन्मदिन के बहाने पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि दूसरों को खुशी देने में ही सच्चा सुख है। आप सभी जन्मदिन मनाते हैं, आप उपहार पाते हैं, आपको मिलते हैं, है ना, और केक काटते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि अर्चना और अर्पिता ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। अर्चना और अर्पिता दो जुड़वा बहनें हैं। उनका जन्मदिन जून में आता है। छुट्टियां होने की वजह से उनकी सारी सहेलियां बाहर चली जाती है। वे दोनों दुखी होती हैं। तब माँ उन्हें जन्मदिन का प्रोग्राम बनाने को कहती है। दोनों बहनें जन्मदिन का प्रोग्राम बनाती है तो माँ उन्हें कहती है कि उनके यहाँ जो काम करने वाली है उसकी बेटी छाया का जन्मदिन भी उसी दिन आता है। तो माँ की इच्छा है कि वे उन्हें एक सुंदर सी फ्रॉक बनाकर दे। अर्पिता, अर्चना और माँ तीनों मिलकर 12 सुंदर सी फ्रॉक तैयार करती है। इसके लिए, छाया के लिए। यस। तो जन्मदिन वाले दिन जब उन्हें उपहार स्वरूप वो 12 फ्रॉकें देती है तो छाया और उसकी माँ खुशी से रोने लगती है। और अर्पिता और अर्चना को भी उन्हें उपहार देने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब वे दोनों अपना जन्मदिन मनाने के लिए पिकनिक पर जाते हैं तो रास्ते में दोनों बहनें अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अपनी माँ को धन्यवाद देती हैं। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में लग रही थी। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। हंसते हुए मम्मी ने कहा, जून में तो जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती है। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। ओह, तो यह समस्या है? कुछ सोचते हुए मम्मी बोली। हाँ, यही समस्या है। रुआसी दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मजा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसा मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली। लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान तो बताओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। मम्मी, अर्पिता ने कहा, बेटा अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूं, फिर बैठते हैं। तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठी। बताओ, तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी, अर्चना बोली। ठीक है, कुछ नहीं काटेंगी। अब तो बताओगी? मम्मी मुस्कुरा दी। हम सभी पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। ठीक है, मम्मी ने मान लिया। घर आकर हम लोग पिकनिक का सारा सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने जोड़ा। यह भी मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे, अर्चना ने बात पूरी की। और आइसक्रीम भी, अर्पिता ने छुट्टी कड़ी को जोड़ा। चलो, यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। क्या अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में अर्चना बोली। हाँ, देखा है कई बार, वह घर भी आई है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूं और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो।
और अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। लेकिन मम्मी, हमें तो मशीन चलानी भी नहीं आती, अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम तो केवल मशीन का हैंडल ही घुमाना। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया है तो हम भी आपका यह प्रोग्राम मान लेते हैं, अर्पिता ने सहमति प्रकट की। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी कपड़े को तरीके से रखती, फिर दोनों में से कोई एक हैंडल घुमाती। धीरे धीरे मम्मी ने सिलाई करने का तरीका बताया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। कुछ ही दिनों में कपड़े ने फ्रॉक का आकार ले लिया। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी कुछ और कपड़े खरीद कर ले आई। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सिल डाला। रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने अपनी प्यारी बेटियों से पूछा। अरे, परसों तो हमारा जन्मदिन है, अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार काम काम में छुट्टियां बीत गई और बोर होने का समय ही नहीं मिला, अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है इन दिनों में हमने कितनी फ्रॉकें बनाई हैं? 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन पर उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। तो आपने देखा अर्चना और अर्पिता ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। उन्होंने सिलाई भी सीख ली और अपने यहाँ जो काम करती है वो और उसकी बेटी को खुश भी कर दिया। और जो खुशी लेने में होती है उससे कई गुना अधिक खुशी देने में होती है। तो आपने जाना देने का सच्चा सुख क्या होता है। अब हम अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 33 पढ़िए। प्रवेश, चिंतित, मुद्रा, जन्मदिन, जुड़वा, मजा, खत्म, प्लान, डेढ़, नाश्ता, लक्ष्मी, फ्रॉक, हैंडल। बताइए, अर्पिता और अर्चना की क्या समस्या थी? उनकी समस्या थी कि उनका जन्मदिन जून में आता है और उनकी सारी सहेलियां बाहर चली जाती है। क, दोनों ने जन्मदिन का क्या प्रोग्राम बनाया? उन्होंने पिकनिक, पिक्चर देखने का और होटल जाने का प्रोग्राम बनाया। ग, मम्मी ने फ्रॉक बनाने में अपनी बेटियों की मदद क्यों ली होगी? मम्मी अपनी बेटियों में सहयोग और देने की भावना जगाना चाहती होंगी। सोचिए, अगर आपके घर भी छाया जैसी कोई लड़की आए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे पढ़ा सकते हैं, आप उसे अच्छी अच्छी बुक्स दे सकते हैं और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। लिखिए, पाठ के आधार पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। हम पिकनिक के बाद देखने चलेंगे। क्या देखने? पिक्चर। ख, हमें तो चलानी नहीं आती क्या? मशीन। ग,
कुछ ही समय में कपड़े ने का आकार ले लिया। किसका? फ्रॉक का। नंबर 2, पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठांश को आप पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर इसमें से आपको ढूंढना है। पेज नंबर 34 पे देखिए, कुछ प्रश्न दिए हैं। जन्मदिन की शुरुआत कैसे हुई? अनोखे ढंग से। मम्मी ने किसे बुला रखा था? छाया और लक्ष्मी को। ग, दोनों बहनों ने छाया को क्या दिया? अपने हाथ से बनी हुई फ्रॉकें दी। घ, पाठांश में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द चुनकर लिखिए। संयुक्त व्यंजन जानते ना? यस, 2 व्यंजन जब एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जन्मदिन, आधा न और म, लक्ष्मी, स्वर और सच्चा, और भी कई शब्द हैं, आप ढूंढकर लिख सकते हैं। नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। अर्चना और अर्पिता का जन्मदिन कब आता है? जून में। ख, छाया कौन थी? उनके यहाँ काम करने वाली लक्ष्मी की बेटी। अर्चना और अर्पिता ने छुट्टियों में क्या किया? छाया के लिए फ्रॉकें बनाई। ग, कुल कितनी फ्रॉकें बनाई? 12 फ्रॉकें। अब आइए पेज नंबर 35 पे, व्याकरण संबोध। अनेकार्थी शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। अनेकार्थी अर्थात एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। मुद्रा, मुद्रा का एक अर्थ होता है पैसा और दूसरा होता है हाव भाव। मान, मान अर्थात सम्मान, और एक मान होता है मान लेना, एक क्रिया, हम किसी की बात मान लेते हैं। सिल, सिल अर्थात एक पत्थर, पत्थर को भी सिल कहते हैं, और एक सिलना जो क्रिया होती है, सिलने का काम। नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? यहाँ पर मम्मी के नीचे लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं रेखांकित करना। पापा हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? ख, बेटा अभी जन्मदिन को 1.5 महीना शेष है। बेटा का पुल्लिंग, बेटी अभी जन्मदिन को 1.5 महीना शेष है। दोनों बहनें आश्चर्यचकित थी, दोनों भाई आश्चर्यचकित थे। मम्मी ने प्यार से कहा शैतान लड़की, मम्मी ने प्यार से कहा शैतान लड़का। लड़की स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या होगा? लड़का। नंबर 3, वाक्यों में सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आए हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। क, मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? यहाँ पर हमारा किसके लिए आया है? अर्चना और अर्पिता के लिए। नाश्ता हमें अभी करना है, हमें किसके लिए आया है? किस किस को करना है? तीनों को, मम्मी, अर्पिता और अर्चना। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम जो मैंने मान लिया। यहाँ पर 2 सर्वनाम शब्द है, तुम्हारा और मैंने। किसने कहा था ये? तुम्हारा प्रोग्राम अर्थात अर्पिता और अर्चना का प्रोग्राम। मैंने मान लिया, किसने माना? मम्मी ने। उसकी एक छोटी सी बिटिया है। उसकी अर्थात जो काम करने वाली है। कौन थी काम करने वाली? लक्ष्मी। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है। उसका, किसका जन्मदिन भी उसी दिन? लक्ष्मी की बेटी छाया का। नंबर 4, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं। बेटियां बहुवचन है, हैं बिंदी वाला। तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। 2 बहनें हैं तो बहुवचन। ग, ओह तो यह समस्या है, एक वचन बिना बिंदी वाला। मैं फ्रॉक का कपड़ा ले आई थी, एक वचन बिना बिंदी वाला। बताओ तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? प्रोग्राम 1 बिना बिंदी वाला। रचनात्मक गतिविधि, ये तो आप स्वयं कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखिए 7 दिन, 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह, 30 दिन अर्थात 1 महीना, और 75 दिन अर्थात 2.5 महीना, और 365 दिन अर्थात 1 साल। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, देखिए इन शब्दार्थ को आपको लिखना भी है और याद भी करना है।
आपको समझ में आया ना कि अर्पिता और अर्चना ने कैसे अपना जन्मदिन मनाया। तो इस पाठ से हमने ये सीखा कि देने में ही सच्चा सुख होता है। तो अब जब भी आप अपना जन्मदिन मनाएं, किसी भी जरूरतमंद को कुछ देकर मनाएं, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। वंदे मातरम।